हेलो माय डियर सोल बीइंग्स एंड वेलकम टू दिस न्यू रीडिंग। इस नई रीडिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड दिस न्यू रीडिंग इज गोइंग टू बी अबाउट, इज योर करंट पार्टनर और द पर्सन ऑन योर माइंड गोइंग टू बी योर फ्यूचर स्पाउस और नॉट। ओके, इस वक्त आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हो या जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जो आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, क्रश हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, कि यही पर्सन आपके होने वाले फ्यूचर स्पाउस हैं या नहीं, वही आज की रीडिंग में हम जानेंगे ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके। ओके, तो इस रीडिंग में 3 फाइल्स हैं। अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पर अपने लिए फाइल को पिक करना है तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अगर आप अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर पिक करना चाहते हो तो स्क्रीन पर जो आपको ये 3 पिक्चर्स दिख रही हैं, इनमें से किसी भी एक पिक्चर को आप चूज़ कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप अपनी फाइल को चूज़ करिए, उसके बाद आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हेलो पाल नंबर 1 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी पाल नंबर 1 कि इस वक्त आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, क्या वही आपके होने वाले फ्यूचर स्पाउस है या नहीं। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या आंसर्स निकल कर आते हैं। मैसेजेस फॉर फाइल नंबर 1, मैसेजेस फॉर फाइल नंबर 1. So we have card number 1, 7 of Pentacles, and we have 6 of Wands. बॉटम में यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यस, ये जो भी पर्सन है, पहली बात तो ये एक ऐसा पर्सन है फाइल नंबर 1 जिनसे आप डील कर चुके हो। कंप्लीट स्ट्रेंजर ये नहीं है, ये कोई क्रश भी नहीं है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। या तो उस पर्सन के साथ आप कनेक्शन में थे काफ़ी लंबे टाइम तक या काफ़ी छोटे टाइम तक, बट इट्स लाइक यू नो दिस पर्सन। बहुत स्ट्रेंजर वाली वाइब यहाँ पे नहीं आ रही। ओके, अगर इस पर्सन ने आपसे टाइम मांगा है या अगर आपके कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं केवल इस वजह से क्योंकि आपको या इनको अपने करियर में अभी स्टेबल होना है, सक्सेसफुल होना है। ओके, ये नहीं चाहते कि इनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं या आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो आपको बहुत डिसरिस्पेक्टफुली देखें या बहुत यू नो कम नज़रों से देखने की कोशिश करें कि देखो तुम तो अपने करियर में कुछ भी नहीं कर पाए, सक्सेसफुल नहीं हो पाए, स्टेबल नहीं हो पाए। नो, ना तो आप ना ही ये पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हो ये ऐसे तानों को सुनना चाहते हैं। तो इस वक्त जैसे ये मेहनत कर रहे हैं अपने करियर में सक्सेसफुल होने के लिए, अपने करियर में और स्ट्रॉन्ग होने के लिए, स्टेबल बनने के लिए, एंड आप भी यही चीज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ओके, तो अगर इस कनेक्शन को यूनियन में आने में या सक्सेसफुल होने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं या डिले आ रहा है तो उसका एक रीज़न है, और रीज़न यही है कि अभी जैसे ये पर्सन भी कहीं न कहीं चाहते हैं कि अभी फ़िलहाल ये अपने करियर पे ध्यान दें, और आप भी चाहते हैं कि आप भी अपने करियर पे ध्यान दो। जब आप अपने करियर में स्टेबल हो जाओगे, सक्सेसफुल हो जाओगे, तब आप खुद अपने पेरेंट्स को बताओगे कि आप एक दूसरे के लिए क्या फ़ील करते हो और आप फ्यूचर में मैरिज करना चाहते हो बेसिकली एक दूसरे से। ओके, तो क्या ये पर्सन आपके होने वाले फ्यूचर स्पाउस हैं? येस, फाइल नंबर 1 यही आपके होने वाले फ्यूचर स्पाउस हैं। लेकिन अभी जैसे टाइम है खुद पे ध्यान देने का, राइट, खुद को और स्ट्रॉन्ग बनाने का और स्टेबल और सक्सेसफुल बनाने का। जब आप खुद इस एनर्जी में आ जाओगे, जब आप खुद कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे, स्ट्रॉन्ग फील कर रहे होंगे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट फील कर रहे होंगे, तब आप इस कनेक्शन को और आगे लेकर जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए करंटली अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है उसका रीज़न यही है कि इस वक्त आपको खुद पे ध्यान देने की ज़रूरत है, खुद के करियर पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, लेट्स सी सम मोर मैसेजेस कि और क्या वजह है या रीज़न है इस येस का। ओके, messages for file number 1. Okay, we have card number 1, 8 of sword, फिर से 10 of pentacles and the hermit. अगर आप में से कुछ लोग सेपरेशन में हैं पाइल नंबर 1, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि ये सेपरेशन हमेशा के लिए नहीं है, इसमें रीयूनियन ज़रूर होगा, रिकन्सिलेशन ज़रूर होगा। लेकिन अगेन यहाँ पर जैसे आपको कहा जा रहा है कि इस वक्त आपको खुद पे ध्यान देने की ज़रूरत है। हर्मिट नहीं देखता कि उसके आसपास क्या हो रहा है, आसपास लोग क्या कर रहे हैं, उसका पूरा ध्यान खुद पे है, खुद की डिस्कवरी पे है, खुद के पाथ पर है, खुद के लाइफ पर्पस पर है, खुद के ऊपर है बेसिकली। तो इस वक्त जैसे आपसे कहा जा रहा है कि अभी आप खुद पे ध्यान दीजिए। ओके, इवन दो अगर आप इस पर्सन के साथ कम्प्लीटली सेपरेशन में नहीं हो, आप दोनों के बीच में बातें होती हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आपसे कहा जा रहा है कि नंबर 1, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की कोशिश ना करें। ओके, यहाँ पर आपसे ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम फ़ील होती है, कोई थॉट आपके माइंड में आता है इस पर्सन को लेकर, आपको कन्फ्यूजन होती है इस पर्सन की इंटेंशंस को लेकर, तो इस पर्सन से डायरेक्टली बात करने की कोशिश करें।
ओके। ये मत कीजिए कि आपको कोई कन्फ्यूजन हुई है, आप इस पर्सन के साथ उस चीज़ को शेयर भी नहीं कर रहे हो, सोच रहे हो, सोच-सोच के वो बात बढ़ रही है, और ज़्यादा आपको स्ट्रेस हो रहा है, और ज़्यादा आपकी मेंटल हेल्थ की बैंड बज रही है बेसिकली, और उस पर्सन को अता-पता भी नहीं है। वो पर्सन अगर आपसे पूछ भी रहा है कि क्या प्रॉब्लम है, तुम आज इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हो या मुझसे नाराज़ क्यों हो, तो आप अच्छे से ना अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। आप नहीं बता रहे हो कि रीज़न क्या है। कुछ भी रीज़न हो सकता है कि आप क्यों अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपको इस कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो खुद को एक्सप्रेस करो। अगर सामने वाले पर्सन की कोई बात आपको अच्छी नहीं लगी, उनका बिहेवियर आपको अच्छा नहीं लगा, तो कन्फ्रंट करो। खुद सोचते मत रहो, क्योंकि अगर आप खुद सोचते रहोगे तो अपने माइंड में फँस जाओगे। आपको एंग्ज़ायटी फ़ील होगी, आपको ओवरथिंकिंग होगी, आप नेगेटिव सोचना शुरू करोगे, और उसका असर फिर आपकी हेल्थ पे ही बनेगा, राइट? तो यहाँ पर आपसे ये भी कहा जा रहा है कि एक्सप्रेस करो। अगर इस पर्सन से आप लेट्स से टाइम भी माँगना चाहते हो कि ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करने के लिए रेडी हूँ, पर कब तक? क्या कितना टाइम तुम मुझे देना चाहोगे? तो उस चीज़ को भी शेयर करो, उस चीज़ को भी एक्सप्रेस करो। यहाँ पर आपके माइंड में जो चीज़ें चल रही हैं ना, पॉइंट नंबर 1, वो बातें, वो चीज़ें आपको अपने पार्टनर के साथ एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, शेयर करने की ज़रूरत है। ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है, ताकि ओवरथिंकिंग की वजह से आपको जो कन्फ्यूजन हुआ पड़ा है इस कनेक्शन को लेकर या अपने पर्सन की इंटेंशंस को लेकर, वो क्लियर हो सके। तो मन में मत रखो किसी चीज़ को, उसे एक्सप्रेस करो, ताकि आपको भी क्लैरिटी मिल सके, आपकी कन्फ्यूजन, आपका स्ट्रेस ख़त्म हो सके। ओके, और खुद पे ध्यान दो। इस वक्त आपको भी और इस पर्सन को भी अपने करियर पे ध्यान देने की ज़रूरत है, या बेसिकली खुद के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। खुद को और इंडिपेंडेंट बनाना, खुद को और स्ट्रॉन्ग बनाना, खुद के गोल्स को अचीव करना, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। ओके, तो अगर आप सेपरेशन में हैं तो रिकन्सिलिएशन ज़रूर होगा, लेकिन इस वक्त आपका लेसन ये चल रहा है पॉइंट नंबर 1 कि इस वक्त आपको खुद के ऊपर ध्यान देना होगा और खुद की डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना होगा। ओके, बट येस, अदरवाइज अगर आपके क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इट्स ए येस फॉर यू, दैट येस, इस पर्सन से मैरिज होने के चांसेस हैं। थोड़ा सा आपको वेट करना होगा स्टेबिलिटी के आने की वजह से, और तब तक आपसे यही कहा जा रहा है कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए। और अगर इस सेपरेशन की वजह से या इस डिले की वजह से आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, आपको एंग्जाइटी हो रही है, तो अपने पार्टनर से उस चीज़ को डिस्कस करें, ताकि वो आपकी कन्फ्यूजन को दूर कर सके और आपको क्लैरिटी दे सके। ठीक है? बॉटम में भी यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है कि कोई खुलकर अपनी बात रख नहीं रहा है, मिस्ट्री बना के रखी है उसने, हर एक चीज़ छुपा के रख रहा है और इसकी वजह से खुद ही स्ट्रेस ले रहा है। ये चीज़ आपको नहीं करनी है। ओके, दूसरों की इन्फ्लुएंस में आकर भी अगर आप यू नो अपने पर्सन पे डाउट कर रहे हो, या कनेक्शन में डाउट कर रहे हो, या किसी ना किसी चीज़ को लेकर आपको कन्फ्यूजन हो रही है, तो अगेन आपसे कहा जा रहा है कि दूसरे लोग अगर आपके पार्टनर के बारे में आकर आपको कुछ कह रहे हैं, तो आप अपने पार्टनर से जाके कन्फ्रंट करो कि क्या ये चीज़ सही है या नहीं है। एकदम से किसी और की बात पे ट्रस्ट मत करो। सही होगी ठीक है, तो भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, और नहीं होगी तो भी आपको क्लैरिटी मिलेगी और आपका जो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो जाएगा। राइट? आप स्ट्रेस नहीं लोगे, आप ओवरथिंकिंग नहीं करोगे, क्योंकि इसकी वजह से आपकी हेल्थ ही ख़राब होगी, आपकी मेंटल हेल्थ पे असर पड़ेगा। ठीक है? तो समहाउ यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अपने माइंड में ट्रैप्ड मत रहो, कन्फेस करो अपने इमोशंस को, अपने डर को। अगर कुछ फ़ियर भी है आपके अंदर कि कहीं ये पर्सन आपको चीट ना करे, आप इस पर्सन का वेट करो, या इस पर्सन पे ट्रस्ट करो और ये पर्सन आपको धोखा दे के चले जाए, जो भी आपके डर हैं उनको भी आपको शेयर करने की ज़रूरत है। ओके? इससे क्लैरिटी आप ही को मिलेगी, आपके पार्टनर की रियल इंटेंशंस के बारे में। ठीक है? बट येस, ये पर्सन जिनके भी बारे में आप पूछ रहे हो, देयर आर चांसेस, हाई चांसेस कि इस पर्सन के साथ आपका एक सक्सेसफुल यूनियन हो सकता है। ठीक है? नाउ लेट्स सी कि आपके लिए फाइनली एडवाइस क्या है। पाइल नंबर 1, एडवाइस फॉर पाइल नंबर 1, ट्रांसफॉर्मेशन, शेड, लेट गो, मेक रूम फॉर ग्रेटनेस। ओके, तो यहाँ पर आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। पाइल नंबर 1, अगेन आपसे कहा जा रहा है कि जो चीज़ें, जो बातें, जो थॉट्स आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, उनको चेंज करने की कोशिश करो। उनको चेंज करने के लिए अगर आपको खुद को एक्सप्रेस करना पड़ रहा है तो करो। अगर किसी चीज़ को लेकर आपको कन्फ्यूजन है और आप सच जानना चाहते हो, तो सच को ढूंढने की कोशिश करो। बेसिकली यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस वक्त आपकी जो हालत है, या आपका जो परसेप्शन है इस कनेक्शन को लेकर, इस पर्सन को लेकर, जो भी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। क्योंकि आपके माइंड में इस वक्त जो थॉट्स हैं, विद अगेन 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी,
वो थॉट सही नहीं है, उससे आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है, आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अपने थॉट्स को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करो। कन्फ्यूजन है तो सच ढूंढो, सच जानने की कोशिश करो, अपने पर्सन से बात करने की कोशिश करो, बट डू समथिंग। इस स्टक एनर्जी में अटके मत रहो। पायल नंबर 1, इससे आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, ऑल राइट पायल नंबर 1, तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप इस रीडिंग से आपको इंसाइट्स मिली हो, गाइडेंस मिली हो, क्लैरिटी मिली हो। अगर मिली हो तो डू लाइक द वीडियो, जॉइन द चैनल। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम या जीमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस रीडिंग के लिए इतना ही। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड गुड बाय। हेलो पायल नंबर 2 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी पायल नंबर 2, किस वक्त आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हो या जिस भी पर्सन को लेकर आप इस रीडिंग को देख रहे हो, क्या वही आपके होने वाले फ्यूचर स्पाउस है या नहीं। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या आंसर आता है। मैसेजेस फॉर पायल नंबर 2। ओके, सो वी हैव कार्ड नंबर 1, द मून, 9 ऑफ सोड, नो, ऑब्वियसली पायल नंबर 2। ये पर्सन आपके होने वाले फ्यूचर स्पाउस नहीं है पायल नंबर 2, क्योंकि कोई न्यू पर्सन है जिसका आपकी लाइफ में आना भी बाकी है, जो आपके रियल सोलमेट हैं। ओके, जो जिनके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी भी बहुत स्ट्रांग होगी। ओके, और उस कनेक्शन को आगे लेकर जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज सामने वाला पर्सन भी रेडी होगा काम करने के लिए, एफर्ट्स डालने के लिए, राइट। तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि सब कुछ मुझे ही करना है। बट विद 9 ऑफ सोर्ड एंड द मून का कार्ड, यहाँ पे क्लियरली आपसे कहा जा रहा है कि नो। अगर ये कोई न्यू पर्सन है जिसको लेकर आप देख रहे हो, कोई क्रश है, आपसे कहा जा रहा है कि नहीं, आपको बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अभी आप पूरी पिक्चर को क्लियरली देख ही नहीं पा रहे हो। कि ये पर्सन एक्चुअली में कैसा है और क्या आपके साथ इसकी कंपैटिबिलिटी हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी। ओके, एंड विद दीज टू कार्ड्स बहुत डार्क एनर्जी है, बहुत स्ट्रेस की एनर्जी है यहाँ पे। लाइक रात को सोने से पहले किसी को बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है, कोई बहुत स्ट्रेस ले रहा है। अच्छी एनर्जी ये नहीं है बिल्कुल भी। तो आपके क्वेश्चन का आंसर नो है पायल नंबर 2। जिस भी पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हो, ये आपके करंट पार्टनर हैं, एक्स हैं, क्रश हैं, जिसके लिए भी आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, बेसिकली ये आपके होने वाले फ्यूचर स्पाउस नहीं है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जो आपके सोलमेट हैं या आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, उनका आना अभी बाकी है आपकी लाइफ में, तो अब तक आप उनसे मिले भी नहीं हो। ठीक है, लेट्स सी व्हाई इज इट अ नो। इतना स्ट्रॉन्ग नो क्यों निकल कर आ रहा है यहाँ पे। लेट्स सी इसका रीज़न क्या है। व्हाई इज इट अ नो स्पिरिट टीम। कुछ लोगों के लिए मुझे रीज़न ये भी दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग इस पर्सन से मूव ऑन कर चुके हो, अगर ये कोई ओल्ड पर्सन है। और उसका रीज़न ये था कि ये पर्सन बहुत स्लो था। फाइल नंबर 2, जितना आप डेस्परेट थे या आप चाहते थे इस कनेक्शन को आगे लेकर जाना, उतना उतनी एनर्जी, उतनी डेस्परेशन ना तो इस पर्सन में थी और ना ही इतने एफर्ट्स पुट ऑन करता था आपके लिए। तो आप जैसे थक गए थे कि कब ये पर्सन बदलेगा, कब ये पर्सन मुझे सही से ट्रीट करना शुरू करेगा। आप इस पर्सन के ट्रांसफॉर्म होने का वेट करते करते थक गए थे। पाइल नंबर 2, अगर ये कोई ओल्ड पर्सन है तो जजमेंट का कार्ड यहाँ पर आया है। पाइल नंबर 2, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड। आई ऑल्सो फील पाइल नंबर 2 कि आप में से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस अभी तक आपकी लाइफ में नहीं आए हैं, आप उनसे नहीं मिले हो। इसीलिए कहीं ना कहीं आपके माइंड में कन्फ्यूजन है कि अभी मैं जिस पर्सन के साथ डील कर रहा हूँ, क्या यही मेरा होने वाला फ्यूचर स्पाउस है, या जो न्यू पर्सन मेरी लाइफ में आएगा वो मेरा होने वाला फ्यूचर स्पाउस है। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि जितनी प्योर इंटेंशंस आपकी इस पर्सन के लिए है ना, जिसके लिए आप पूछ रहे हो, उतनी प्योर इंटेंशंस इस पर्सन की आपके लिए नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है पाइल नंबर 2। इसीलिए इस पर्सन के साथ आप बहुत थक गए थे, आप बहुत
बहुत अच्छा टाइम नहीं स्पेंड करा है आपने इस पर्सन के साथ। इस पर्सन की एनर्जी आपके लिए बहुत ड्रेनिंग थी कि हर चीज़, वो इमोशंस हो, वो कोई फिज़िकल नीड हो, वो कोई फाइनेंस हो, मनी हो, ये पर्सन बस आपसे ले रहा था और जब आपको देने की बारी आई तो इसने आपको कुछ नहीं दिया। या दिया भी तो बहुत कम दिया, तो बहुत लैक फ़ील करा है आपने इस पर्सन के साथ और आपसे यही कहा जा रहा है कि अगेन पाइल नंबर 2 बिलीव कि कोई बेटर पर्सन है आपके लिए, जिसका आना भी आपके लाइफ में बाकी है। लेकिन उसके लिए आपको पहले थोड़ा-सा हेड स्ट्रॉन्ग बनना होगा। आपको डिसीजन बनाना होगा कि आपको एग्ज़ैक्टली क्या चाहिए। आपको ये ओल्ड पर्सन चाहिए या आपको न्यू पर्सन चाहिए? क्योंकि देखो, जब कोई ऐसा पर्सन हमारी लाइफ में होता है ना, जो हमारी एनर्जी सक कर रहा होता है और हम उस पर्सन से मूव ऑन करते हैं, तो वो पर्सन बार-बार हमारी लाइफ में वापस आने की कोशिश करता है। क्योंकि जो एनर्जी उसे हमसे मिल रही होती है, वो उसे कोई और नहीं दे सकता और जब-जब उसे उस एनर्जी की क्रेविंग होगी, वो आपके पास आएगा। फिर से आपको डैमेज करने के लिए, फिर से आपको थकाने के लिए, फिर से आपको मैनिपुलेट करने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर आपसे यही कहा जा रहा है कि आप मैनिपुलेट ना हों। इसके लिए आपका माइंड सेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको एक न्यू पर्सन चाहिए। ओके, अपनी बाउंड्रीज़ को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कीजिए पाइल नंबर 2। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो पर्सन है पाइल नंबर 2 कहीं न कहीं जैसे आपको ब्लैकमेल भी करता है किसी न किसी चीज़ को लेकर, यू नो या ये बहुत इनडायरेक्ट ब्लैकमेल भी हो सकता है। मैनिपुलेशन कहते हैं ना कि कोई पर्सन ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है आपको कि वो आपसे थक गया है, आपसे मूव ऑन करना चाहता है, तो आप उसको अपनी लाइफ में रोक कर रखने के लिए उसे इनसिक्योर फ़ील करवा रहे हो। उसके लुक्स के बारे में कुछ कह रहे हो कि तुम्हें कौन पसंद करेगा, तुम्हें कौन ही चूज़ करेगा और वो बेचारा पर्सन बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फ़ील कर रहा है, इनसिक्योर फ़ील कर रहा है और वो खुद सोच रहा है कि हाँ, अगर ये पर्सन मेरी लाइफ से चला गया, तो मुझे कौन ही पसंद करेगा, कौन ही चूज़ करेगा, मैं तो हमेशा सिंगल ही रह जाऊँगा। तो मे बी ये पर्सन आपको मैनिपुलेट भी करता हो और ब्लैकमेल भी बहुत मैनिपुलेशन वाला करता हो कि आप ही को अपने आप को लेकर बहुत नीचा दिखा रहा है, आपको बहुत इनसिक्योर फ़ील करवा रहा है ताकि आपको लगे कि मैं इससे बेटर पर्सन तो कभी अट्रैक्ट कर ही नहीं पाऊँगा। यही है जो मैं डिज़र्व करता हूँ, दैट्स इट। इसीलिए ये पर्सन मेरी लाइफ में आया। बट आपसे यही कहा जा रहा है कि इस माइंडसेट से बाहर निकलिए पाइल नंबर 2। इस वक्त आपका मेंटली स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो पर्सन है इसे अपनी लाइफ से बाहर करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए बेसिकली। और अगर ये ऑलरेडी बाहर है आपकी लाइफ के लेकिन फिर भी अंदर आने की कोशिश कर रहा है, आपकी लाइफ का एक्सेस इसे चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बनाओ। ये इंसान हर चीज़ करेगा पाइल नंबर 2, ये बात आप याद रखना मेरी। ये इंसान हर एक चीज़ करेगा आपको मैन्युपुलेट करने की, क्योंकि इसको आपसे एनर्जी चाहिए। जिस तरीके से आप इसे समझते हो, जितनी मेहनत आपने करी इस कनेक्शन को आगे लेकर जाने में, उतनी कौन ही करेगा इस पर्सन के लिए। पहले मे बी आपको ना पता हो इस पर्सन की रियलिटी, अब आपको पता है और आप खुद से पूछो कि क्या ये पर्सन एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप मैरिज का सोच सकते हो, अपनी लाइफ के 10 साल बिताने का सोच सकते हो? डेफ़िनिटली नॉट। ये पर्सन उस लायक ही नहीं है, राइट? तो ये पर्सन तो बार-बार वापस आने की कोशिश करेगा पाइल नंबर 2 ताकि इसको आपकी लाइफ का एक्सेस मिल सके और फिर से ये आपको पूरा ड्रेन कर सके। लेकिन आपको अपनी बाउंड्रीज़ को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है यहाँ पे पाइल नंबर 2, ओके? और एक और चीज़ मैं आपसे कहती हूँ, अगर कोई पर्सन कभी आपको ब्लैकमेल करता है ना कि मैं ये कर दूँगा, उसको कहा करो कर ले। जनरली स्पीकिंग उसे कहो कर ले, तुझे जो करना है कर। क्योंकि कोई हमें ब्लैकमेल तभी करता है पाइल नंबर 2 जब हम डर रहे होते हैं। लेकिन एक बार अगर हम अपनी वो स्ट्रॉन्ग साइड दिखा दें ना कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो क्या ही कंट्रोल कर पाएगा वो हमें, क्या ही ब्लैकमेल कर पाएगा वो हमें। तो इस पर्सन से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये मैसेज उन लोगों के लिए है जिनके पार्टनर कहीं न कहीं उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके? कन्फ्रंट आपको करने की ज़रूरत है और बाउंड्रीज़ बनाने की ज़रूरत है दैट नो, मैं आपको फिर से अपनी लाइफ का एक्सेस नहीं दूँगा ताकि आप मेरी मेंटल हेल्थ की बैंड बजा सको, ठीक है? फिर भी अगर आपको स्ट्रेस होता है ना पाइल नंबर 2, या अगेन ये पर्सन एंट्री तो करेगा आपकी लाइफ में वापस या मे बी अभी भी कर रहा हो, यू नो बट देखो पाइल नंबर 2, अगर आप अभी तक डिसीजन नहीं बना पाए हो ना, आपको ये कहा जा रहा है सुनो, क्या आप इस पर्सन के साथ अपनी लाइफ के आने वाले 2 साल जी सकते हो? आपका आंसर होगा कि हाँ, 2 साल तो मैं इस पर्सन के साथ अच्छे से जी लूँगा क्योंकि कभी-कभी हम साथ में बहुत फ़न भी करते हैं, अच्छी बातें भी होती हैं हमारे बीच में, राइट? लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या आप इस पर्सन के साथ अपनी लाइफ के आने वाले 10 साल जी पाओगे? तो मे बी आपका आंसर होगा नो।
और यहाँ पर हम मैरिज के बारे में ही पूछ रहे हैं, राइट? मैरिज एक बहुत बड़ी चीज़ है, आपको बहुत टाइम किसी पर्सन के साथ रहना है, हर एक चीज़ उस पर्सन के साथ शेयर करनी है। ये पर्सन उस लायक नहीं है, ये क्या शेयर करेगा, ये आपको क्या देगा, ये तो बस सक करने के लिए बैठा है, बस आपको ड्रेन करने के लिए बैठा है, मेंटली मैनिपुलेट करने के लिए बैठा है। ये पर्सन आपकी एनर्जी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, पायल नंबर 2, ठीक है? इसलिए आपके क्वेश्चन का आंसर नो है, पायल नंबर 2। फाइनली लेट्स सी कि आपके लिए एडवाइस क्या है, पायल नंबर 2। लेट्स सी कि आपके लिए एडवाइस क्या है। वी हैव द कार्ड मून फ्लावर ब्लूम इवन इफ नो वन इज वॉचिंग। इनसिक्योरिटी इश्यूज पे काम करो, पायल नंबर 2। ये पर्सन आपको इसीलिए कंट्रोल कर पाता है क्योंकि आपके अंदर इनसिक्योरिटी इश्यूज हैं। इस पर्सन ने आपको ऐसा फ़ील करवाया है कि आप कुछ भी नहीं हो, और इस पर्सन ने आपको चूज़ करके जैसे आप पे बस तरस खाया है। आपको अपनी इनसिक्योरिटी पे काम करने की ज़रूरत है। एक्सेप्ट योरसेल्फ एज़ हू यू आर। मैं ऐसा ही हूँ। हाँ, मैं उतना अच्छा नहीं दिखता या मेरे अंदर इतने टैलेंट नहीं है, सो व्हाट, मैं ऐसा ही हूँ एंड आई एम कॉन्फिडेंट इन दैट, यू नो। तो आपको अपनी इनसिक्योरिटी के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, पायल नंबर 2। और अपनी इंट्यूशन की भी सुना करो। ये मैसेज भी यहाँ पर आपको दिया जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन की भी सुनो। आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइड करती है, स्पेशली इस पर्सन को लेकर। बट अपनी इनसिक्योरिटी पे काम करो, पायल नंबर 2। फिर ये पर्सन आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। तो येस, फाइल नंबर 2, ये है आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी मिली हो, गाइडेंस मिली हो, तो डू लाइक द वीडियो, जॉइन द चैनल। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम या जीमेल पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस रीडिंग के लिए इतना ही। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड। हेलो पाइल नंबर 3 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी पाइल नंबर 3 कि इस वक्त आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हो या जिस भी पर्सन के बारे में सोचते हुए आप इस रीडिंग को देख रहे हो, क्या वही आपके होने वाले फ्यूचर स्पाउस हैं या नहीं। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या आंसर निकल कर आता है। आप उस पर्सन के बारे में सोचिए, उनकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट कीजिए एंड लेट्स सी आपके लिए क्या आंसर निकल कर आता है। मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 3। ओके, we have the wheel of fortune, very very interesting, and we have 4 of cups। बॉटम में हमारे पास है डेविल की एनर्जी। ऑल राइट, यहाँ पे एनर्जी ऐसी दिख रही है, पाइल नंबर 3। इस पर्सन से आप मूव ऑन कर चुके हो, काफ़ी टाइम तक ये पर्सन आपकी लाइफ में रहा है। ओके, और अगर आप नहीं भी कर पाए हो अभी तक मूव ऑन इस पर्सन के साथ, अगर अभी भी आप कनेक्शन में हो तो आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। जहाँ आपको लव फील करना चाहिए, पीस महसूस करना चाहिए, हार्मनी महसूस करनी चाहिए इस कनेक्शन में, वहाँ आपको एंग्जाइटी फील होती है, वहाँ आपको स्ट्रेस होता है, वहाँ आपको ओवर थिंकिंग होती है, पता नहीं क्यों। और आप समझ नहीं पा रहे हो कि आप ऐसे इमोशंस इस पर्सन के लिए क्यों फील कर रहे हो, राइट। अगर ये आपका कोई सोलमेट कनेक्शन है तो आपको अच्छा महसूस करना चाहिए, राइट। लेकिन इस पर्सन को लेकर आपको इतनी एंग्जाइटी क्यों फील होती है। आपको लगता होगा कि मे बी आपके खुद के वूंड्स हैं, आपके खुद के फेयर्स हैं जो बार बार आपको ट्रिगर करते होंगे, फिर आप इस पर्सन पे शक करने लगते होंगे। लेकिन ये आपकी इंट्यूशन है जो आपसे कुछ कहना चाहती है, पाइल नंबर 3, और वो यही है कि ये पर्सन आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर इस पर्सन से आप मूव ऑन कर चुके हो तो आपका ये क्वेश्चन होगा यहाँ पे, पाइल नंबर 3, कि अगर मैं इस पर्सन से मूव ऑन कर चुका हूँ, सेपरेट हो चुका हूँ और काफ़ी टाइम भी हो गया इस पर्सन से सेपरेट हुए, तो भी मैं इस पर्सन को भुला क्यों नहीं पा रहा हूँ, तो भी मैं इतना अटैच क्यों हूँ इस पर्सन से, तो भी जाने अनजाने में मैं क्यों इस पर्सन के बारे में सोच रहा हूँ, इस पर्सन को लेके टैरो रीडिंग्स देख रहा हूँ, ये अटैचमेंट क्यों है। मे बी आपको लगता हो कि ओके ये कोई डेस्टाइन्ड कनेक्शन हो सकता है, कोई सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, इसीलिए दूर होकर भी हम एक दूसरे को भुला नहीं पा रहे हैं, कुछ ऐसा आप सोचते होंगे। और और चांसेस हैं कि आगे जाकर हमारा यूनियन हो सकता है, हम एक प्रॉपर सॉलिड कमिटमेंट में आ सकते हैं। इसीलिए मे बी मैं इस पर्सन से इतना अटैच फील करता हूँ और इसीलिए मैं इस पर्सन को अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहा हूँ। आपसे ये कहा जा रहा है, आपका सवाल था कि क्या यही आपके होने वाली फ्यूचर स्पाउस हैं, बिल्कुल नहीं। पाइल नंबर 3, ये आपके होने वाली फ्यूचर स्पाउस नहीं है, ये एक कार्मिक कनेक्शन है, ठीक है। ये पर्सन कुछ ही टाइम के लिए आपकी लाइफ में आए हैं ताकि आपको ये कुछ सिखा सके, कुछ समझा सके। और ये जो आप फील करते हो ना इस पर्सन को लेकर बार बार अगेन, पीस महसूस करने के बजाय, शांति महसूस करने के बजाय, लव फील करने के बजाय, जो आप बात बात पे एंग्जाइटी फील करते हो, वो आपकी इंट्यूशन है जो आपको सिग्नल देने की कोशिश कर रही है कि ये पर्सन आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ओके,
इस कनेक्शन में ये भी हुआ होगा पाइल नंबर 3 कि इनिशियली इस पर्सन ने अपने आप को आपके सामने जिस तरीके से प्रेजेंट किया, आपको लगा इस पर्सन में सब कुछ परफेक्ट है। ओके, ये आपको सुनते थे, समझते थे, आपके हिसाब से खुद को चेंज भी करते थे, आपको इम्पोर्टेंस भी देते थे, अवेलेबल भी थे। लेकिन फिर धीरे 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 चीज़ें रिवील होने लगी, आपके सामने आने लगी, पूरी तरीके से भी नहीं आई, बस शक होना कि मुझे डाउट है कि ये चीज़ है, लेकिन मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, पर ये चीज़ है। जैसे आपको लगता हो कि कोई थर्ड पार्टी है, कोई और थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है, लेकिन फिर आपको पता नहीं है कि वो एग्जैक्टली कौन है। बिकॉज आपकी इंट्यूशन जैसे टाइम टाइम पर आपको गाइड करती रही, लेकिन क्योंकि एविडेंसेस नहीं थे आपके पास, तो आप श्योर नहीं हो पाए कि क्या ये चीज़ सच है या नहीं है। ओके, ये जो ये कनेक्शन है, इसने आपको बहुत स्ट्रगल भी फील करवाया है, क्योंकि आपको ऐसा लगा कि आपको आप थक गए थे बेसिकली इस पर्सन के साथ। पाइल नंबर 3, मेंटली तो आप बहुत ज़्यादा थक चुके थे इस पर्सन के साथ। एक्चुअली यहाँ पे दिक्कत ये है पाइल नंबर 3 कि आपके और इस पर्सन की कंपैटिबिलिटी के बीच में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आप दोनों कंपैटिबल नहीं हो। एक पर्सन यहाँ पे बहुत मैच्योर है और एक पर्सन बहुत फ्री टाइप है। एक पर्सन है जिसके लिए कमिटमेंट मैटर करता है, लॉयल्टी मैटर करती है, और एक पर्सन है जो एक्सप्लोर करना चाहता है। इसीलिए आप दोनों के बीच की जो कंपैटिबिलिटी थी वो भी ज़ीरो थी। लेकिन आपका डाउट यही हो सकता है पाइल नंबर 3 कि हाँ, मैं इस पर्सन से मूव ऑन तो कर चुका हूँ, लेकिन ये अटैचमेंट क्यों ख़त्म नहीं हो रहा है। बेसिकली इसका पर्पस ही था आपकी लाइफ में कुछ टाइम के लिए आने का, तो आज नहीं तो कल इस कनेक्शन ने टूटना ही था। ओके, आप दोनों ने अलग होना ही था, क्योंकि ये कोई डेस्टाइन्ड कनेक्शन नहीं है। ओके, इस वक्त आपके स्पिरिट गाइड्स आपको एडवाइस क्या देना चाहते हैं? वी हैव ट्रस्ट द यूनिवर्स हैज़ अ प्लान फॉर यू। तो आपसे कहा जा रहा है कि खुद को और हील करने की कोशिश करते रहो पाइल नंबर 3। और अगेन, ये एक कार्मिक कनेक्शन है जो कुछ टाइम के लिए ही आपकी लाइफ में आने के लिए बना था। ये कोई डेस्टाइन्ड कनेक्शन नहीं है। तो अगर आप इस पर्सन से ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हो, गुड फॉर यू। वापस जाने की कोशिश मत करो, रिकन्सिलिएशन के बारे में मत सोचो, और ट्रस्ट करो कि आपने जो अपने लिए डिसीजन लिया है वो सही डिसीजन लिया है। और जो लोग करेंटली इस कनेक्शन में हैं लेकिन आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, बहुत एंग्जाइटी फील करते हो, बहुत कन्फ्यूजन फील करते हो, तो आपसे कहा जा रहा है दैट इट्स ओके टू चेंज द डायरेक्शन, इट्स ओके टू मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन, इट्स ओके टू लेट गो ऑफ दिस पर्सन। जस्ट बिकॉज आपने पास्ट में इस पर्सन को चूज़ किया था, दैट डज नॉट मीन कि आपको फ्यूचर में भी इसी पर्सन को चूज़ करना चाहिए। आप इस पर्सन से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर कोई कनेक्शन आपको इतना मेंटल स्ट्रेस दे रहा है, आपको इतना थका रहा है, आपको एंग्जाइटी दे रहा है, आपको स्ट्रेस दे रहा है, तो वो कैसे एक अच्छा कनेक्शन हुआ, और कैसे लॉन्ग टर्म के लिए आप उस पर्सन के साथ रह पाओगे आगे जाकर, राइट? तो इट्स ओके टू चेंज द डायरेक्शन। और राइट, पाइल नंबर 3, तो ये है आपकी एडवाइस और ये है आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, इस रीडिंग से आपको अच्छी इंसाइट्स मिली हो, गाइडेंस मिली हो, तो डू लाइक द वीडियो, जॉइन द चैनल। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या जीमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस रीडिंग के लिए इतना ही। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय।